क्वेश्चन देखो, हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन। अब मुझे बताओ आंसर ए बी सी डी ई में कौन सा आंसर होगा। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा, आपको मेरे साथ आंसर भी देना है, कोशिश करना आंसर देने का, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या आप करना चाहते हो। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, क्वेश्चन कहता है हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन इन द ईस्ट। अब 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी, आंसर ई। आप जब मेरे साथ खेलो, जब आप खेलोगे मेरे साथ तो आपको मजा आएगा, राइट। तो मेरे साथ खेलने का प्रयास करो, क्वेश्चंस करने का प्रयास करो। आप देखो जरा कौन सही होता है। यहाँ पे बच्चा कौन कौन सा आ रहा देखता हूं मैं चेक करके। यहाँ है पुष्पेंद्र राज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कर लिया हमने सब बच्चों का, और सारे बच्चे मस्त हैं, बिंदास हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप राइट आंसर करोगे और पूरा उम्मीद है कि आप खेलोगे मेरे साथ। यहाँ पे बच्चों ने आंसर दिया है बी, बहुत बच्चों का आंसर बी फॉर बॉय, कुछ बच्चे का आंसर है डी फॉर डीएसएल, डी फॉर डीएसएल, वी फॉर बॉय। तो जिन बच्चों का आंसर ए है वो आंसर गलत है, जिन बच्चों का आंसर बी है, बी गलत है, ठीक है। जिसने आंसर सी दिया वो भी गलत है, जिसने आंसर ई दिया वो भी गलत है। इसका आंसर होगा डी, राइजेस। हर मदर टोल्ड हिम दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। अब राइजेज क्यों हुआ वो समझिए। टोल्ड हिम तो पास्ट है, पास्ट है के बावजूद यहाँ पे राइजेज क्यों हुआ, RIACS, राइजेज क्यों हुआ, इसको जानने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि पहला क्लाउज पास्ट में हो, ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सिखाता हूं आपको। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि पहला क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर पास्ट में हो, ध्यान देना क्या कहा हमने, अगर ये पास्ट हो और आने वाला क्लाउज अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आने वाला क्लाउज अगर कोई एटर्नल ट्रूथ हो, एटर्नल ट्रूथ हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई मैक्सिम हो, ठीक। तो ऐसे क्लाउज को हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो ये बात आपको समझना है। हमने ही बात तो कहा आपसे कि यदि पहला क्लाउज पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, किसी भी टेंस में हो, यदि पहला क्लाउज प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर कुछ भी हो, और आने वाला क्लाउज यदि इस नेचर का हो तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। यदि पहला क्लाउज प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर किसी भी टेंस में हो तो आने वाला क्लाउज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, प्रिंसिपल सिद्धांत हो, प्रोवर्ब कहावत हो, मैक्सिम हो, तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ये बात नोट डाउन किया आपने, नहीं किया, नोट डाउन किया ना, तो वापिस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ पे कह रहा है हर मदर टोल्ड हिम दैट, तो यहाँ पे टोल्ड हिम पास्ट है के बावजूद द सन यहाँ पे राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में होगा कि सूर्य पूरब में उगता है। यह एक कैसा एक्शन है, तो ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूरब में उगता है। जहां उग जा उसी को पूर्व कहते हैं, उसी को पूरब कहते हैं। बात आपके दिमाग में गया कि नहीं गया। बहुत सारे बच्चों ने आज पूछा है, कॉल किया है, हमने कहा कि मैं आपको नंबर देता हूं। हमने बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर मुझे आपसे एडमिशन लेना है, तो हमने कहा कि एडमिशन तब लेना जब आप चेक कर लो अपने आप को, बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक कमजोर है, कौन सा बैच आपको चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा था कि इस नंबर पे कॉल करना है, आपको जो नंबर दिया जा रहा है आपको कॉल करना है, मेरे से बात करना है। दूसरा कहा था क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। तीसरी बात कहा था क्या जो फोन नंबर है उस नंबर पे आपको कॉल करना है। दो काम आपको करते रहना है, मेरे से बात। अगर आप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लिए तो उसमें क्या है, मेरा फोन नंबर दिया, आप मुझसे बात कर सकते हो, राइट। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री। अब देखिए क्वेश्चन 2 में आंसर बताइए ABCD। 2 नंबर में आंसर कौन सा बताइए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर, फटाफट प्रैक्टिस भी करना साथ साथ। यहाँ पे देखते हैं मनोज कुमार, मुकेश धाकड़। दूसरे का आंसर आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री, बोलो आंसर ABCDE। कौन सा आंसर नंबर 2 का सबको दिख रहा है। दानिश खान, सी आंसर होगा, दानिश खान 2 का सी बोल रहा है। आई आस्क्ड बबीता ऑलरेडी बीन मैरिड। अब देखिए ऑलरेडी बीन मैरिड, आंसर चेक करता हूं डी। कौन डी बताया, अनोखा बोल जय भीम। अच्छा अनोखा, तुम लोग नाम ऐसे रखते हो ना,
अनोखा भीम जय, है ना। चलो बहुत बढ़िया, नाम बहुत सुंदर है। ठीक है, ज्योति, ज्योति बता रहा है ए, ज्योति ए है ना, हाँ बहुत बढ़िया। सुरेंद्र कुमार ए बोल रहा है, सुरेंद्र कहाँ हो, पकड़ कर लाऊंगा तुम्हें सुरेंद्र, ध्यान रखो। ठीक है, तीसरा आंसर एक आया है जी खास करके बी, बी फॉर बॉय, हैव। यहाँ पे सावित्री हैव बोलने का प्रयास कर रहा है, ये ध्यान देना बेटा, अच्छी बात है। प्रीति, प्रीति कह रही है कि ए आंसर है, यानी बहुतों का आंसर ए आ रहा है, बहुत बच्चे का आंसर ए आ रहा है। बबीता बोल रही है लक्की, लक्की बॉय बोल रहा है बी आंसर है, बहुत बच्चों का बी आ रहा है। पहले मैं तुम सब लोगों का कान खींचूंगा, ध्यान रख, छोड़ूंगा नहीं मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन भी पूछूंगा, वो कैब भी पूछूंगा, यानी आपसे टेस्ट भी लूंगा बेटा, ध्यान रख इस बात को। मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं सिखाता भी हूँ, है ना। तो यहाँ प्रहलाद नाई ने कहा सर 6 बजे नाउन वाली क्लास यूट्यूब पर बंद क्यों कर दी, वो डेमो के लिए थी, क्या आप भी डाउनलोड कर लिया। अरे ऐप डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पर हो ना, ऐप में तो बहुत सारे क्लास है, ऐप में टेस्ट सीरीज फ्री है, ऐप में क्लासेस फ्री है, ऐप में क्या क्या नहीं फ्री है, क्या क्या नहीं मिल रहा आप सबको, वो क्या फ्री मिल रहा होगा। अक्षय झा, प्रमोद कुमार ए, मंजीत कुमार सी, मंजीत कुमार सी बोल रहा है, यानी बहुतों बच्चों का आंसर सी का रेशियो क्या है, मैं चेक करूं जरा सा, सी 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 सी। मक्खन कुमार, यहाँ पे मक्खन कुमार, महेश्वरी दास, प्रमोद कुमार ने बी आंसर दिया है, प्रमोद सिंह हेड, अच्छा प्रमोद सिंह ने हेड बताया है, यानी कि जिसने भी आंसर, बता दूं आंसर क्या है, जिन बच्चों ने आंसर ए लगाया उनका आंसर गलत है, जिन बच्चों ने आंसर बी लगाया उनका भी गलत है, जिन बच्चों ने डी लगाया उनका भी गलत है, यहाँ आंसर सी होगा। अब प्रश्न उठता है सी क्यों होगा सर, ये आंसर सी क्यों होगा, तो देखिए आस्ट यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यदि पहला क्लाउज पास्ट का हो और जिसमें ऑलरेडी लगा, ध्यान देना यहाँ पे वर्ड है ऑलरेडी, तो जिसमें भी ऑलरेडी लगा हो वह हमेशा पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो टेंस का नाम चूंकि वहां पास्ट है इसलिए यहाँ भी पास्ट परफेक्ट होगा, यानी टेंस का नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग होना चाहिए। इफ सावित्री हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और बीन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आया है, तो हैड प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। तो अब बोलो कॉन्सेप्ट खुला कि नहीं खिला, हैड प्लस V3, अब आया मजा। तो जिन बच्चों का सी था उनके लिए क्लैपिंग किया जाए। यहाँ सी किसका था, सतीश कुमार, सतीश कुमार का भी सी आंसर था, है ना जी। लक्ष्मी दीनदयाल प्रसाद का भी सी आंसर था, सूरज कुमार का भी सी आंसर था, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर सी था। अब जाए एक बार मैं चेक करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 का आंसर दो, 3 का आंसर जल्दी से, 3 का आंसर दो, 3 का आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर, 3 क्वेश्चन का आंसर दो। इफ दे अर्ली दे वुड हैव कॉट ट्रेन, देखो अंग्रेजी सीखना है ना तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, अपने आप को आजमाना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना पड़ेगा कितने पानी में हो। तो इफ दे, यहाँ पे आंसर आ रहा है किसका, शुभम यादव, शुभम यादव, शुभम यादव, शुभम यादव कह रहे हैं सी आंसर होगा, शुभम यादव। नितेश कुशवाहा, मैं हट जा रहा हूं कोई बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है पिंकी कुमारी सी, पिंकी कुमारी का सी आंसर है, रानी यादव का सी आंसर है। यहाँ पे आंसर मैं चेक कर रहा हूं बेटा, आंसर चेक कर रहा हूं, वेटिंग और आंसर। गौतम कुमार हैव 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 हैव, गौतम कुमार ने हैव कहा है, बहुत बढ़िया, गौतम कुमार ने हैव कहा है, यानी मैं गौतम को बता दूं, देखो गौतम बेटा सबसे पहले ध्यान दो, तुमने हैव कहा है, यानी तुमने इफ दे यहाँ पे हैव लेफ्ट, यानी तुम्हारा कहना है कि आंसर तुम्हारा बी होना चाहिए, राइट, ये तुम कहना चाहते हो ना, तो ये आंसर तुम्हारा गलत होगा, राइट, बता दिया पहले ही, यानी बी तो तुम्हारा आंसर नहीं होगा बाबू, बी तुम्हारा आंसर नहीं है प्रहलाद। राजवीर कुशवाहा, डी आंसर है, डी, राजवीर ने डी कहा है, बहुत बढ़िया। राजवीर कहाँ हो बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप प्लेस का नाम लिखो, जगह का नाम लिखो। सतीश कुमार ने आंसर ए कहा है, सतीश कुमार ने ए कहा है, ए इसका आंसर नहीं है, काट दिया, तुमको कितना आसान कर रहा हूं, ए और बी इसका आंसर, 3 बताओ कौन हो सकता है, 3 में जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट, ये 3 में कौन सा है, सब पढ़ पा रहे हो ना, 3 में, तुम ना चाहो तो ऐप को पिन कर सकते हो, इसमें पिन कर सकते हो, पिन डिस्क्रिप्शन नहीं, उसी में
कमेंट में पिन कर, हाँ कमेंट पिन कर दो, और सारे के कमेंट में फर्स्ट पिन कर दिया करो, हाँ और वीडियो पहले में, है ना। तो यहाँ आंसर आ रहा है मरवेश मोहम्मद सी तो सी आंसर करो, अच्छी बात है, सी कर रहा है। कुछ बच्चों का आंसर सी है, ध्यान देते हैं, कुछ बच्चों का आंसर चेक करते हैं, सी कहा है बच्चों ने। रणवीर सी, ASP बाई अजीत अग्रकर, संदीप सर कहाँ हैं, कारिया मोहम्मद, MD नसीम सी, उज्जवल पाटनी डी, रोहित, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सारे यहाँ पे अंग्रेजी का बौछार कर दूंगा, सबको लाऊंगा, चिंता मत करो, आप घबराओ नहीं, बस करो आप। मोहम्मद नसीर हेड लेफ्ट, बहुत बढ़िया। अर्पित भट्ट ए, गैम्बिट विथ पटेल सी, उज्जवल पंडित डी कह रहा है, उज्जवल पंडित डी कह रहा है जी। देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे ऑलरेडी वुड हैव आ गया है, तो किसी भी सेंटेंस में डबल मॉडल्स नहीं आता, इसलिए वुड हैव का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। अब बच गए दो, सी होगा चाहे ई होगा। अब जल्दी बता दो, सी लगाऊं की लगाऊं? रोहित, उज्जवल, जल्दी बताना बेटा। बुझे शुक्ला, कौन सा लगा दूं? तो सी लगा दो, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी सी द राइट आंसर, ई गलत हो जाएगा। अब क्या कॉन्सेप्ट वो समझिए, कह रहा कि यदि इफ का 3 क्लाउज है, इफ का कितना क्लाउज है? 3 क्लाउज। अगर समझ में आ गया तो इफ दे हैड लेफ्ट, इफ दे हैड लेफ्ट, इसका प्रयोग होगा इफ दे हैड लेफ्ट, इफ दे हैड लेफ्ट, इफ दे हैड लेफ्ट यहां पे होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा सर? तो फटाफट देखिए, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड का टाइम दो, मैं तूफान मचाता हूं, 1 सेकंड में आग लगा देता हूं। देखो गौर से, हमने कहा इफ क्लाउज का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। इफ क्लाउज जो है ना, इफ क्लाउज जो है वो 2 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यदि इफ का, ध्यान देना, यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। बस फटाफट ध्यान दो, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कहता है यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। यदि तुम पढ़ोगे तो नौकरी पाओगे। इफ यू रीड यू विल गेट अ जॉब, यू विल गेट सर्विस। यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। यदि तुम आगरा जाते तो लाल किला देखते, ताजमहल देखते। If you went to Agra, you would see the Taj Mahal. If you had gone to Agra, you would have seen the Taj Mahal. If you had gone to Agra, इसको याद कर लो। यदि if क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो आने वाला क्लॉज फ्यूचर में। यदि if का प्रयोग सिंपल पास्ट में हो तो आने वाला क्लॉज would प्लस V1। यदि if का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में हो तो would have प्लस V3। इस चीज को याद रखो, समझ में आपको आ गया होगा। यही तो क्वेश्चन पूछा है, यदि if का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए, यही तो आया है यहाँ पे बच्चे। क्या आया है? यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड है प्लस V3 होता है। चलो फटाफट चेक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका आंसर क्या कहता है। सी, क्वेश्चन नंबर 4, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। क्वेश्चन 4 क्या कहते हो? सौरभ कुमार, 4 का आंसर सौरभ बताएगा। सौरभ क्या बताता है? नीरज राज, 4 का आंसर जल्दी बोलो बेटा। नीरज, हाँ जी। कुमकुम शर्मा को क्या कहता है? अनिल चौधरी, नवनीत प्रसाद क्या कहता है? आंसर सी, बहुत बढ़िया। 4 का आंसर सी, बहुत बढ़िया। जल्दी से, आई एम वेटिंग और आंसर, जल्दी से 4 का आंसर बोलो बेटा, आई एम वेटिंग। देखो मैं आपसे चेक करने आया हूं, आपको पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं अंग्रेजी घर बैठे सिखाऊंगा, बशर्ते आपको भी प्रयास करना है। आपको मेरे साथ चेक करना है कि आप कहां तक हो आपको सिखाना है।
आपको फिलहाल इसी, जो बच्चे फेसबुक पर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे ट्राई करिए, ऐप पर भी ट्राई करिए, जो आप ऐप पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे फेसबुक मुझे फॉलो कर रहे हैं, वह भी प्रयास करिए, चेक करिए और मुझे बताइए इसका आंसर राइट क्या होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर मैं जहां तक देख पा रहा हूं, ए सी 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 ज्यादा आंसर आ रहा है, सी का आंसर ज्यादा आ रहा है, सी का आंसर ज्यादा आ रहा है भाई, क्या बात है? सी का आंसर ज्यादा आ रहा है भाई, सी का आंसर ज्यादा आ रहा है। कौन जी? रेणुका सिंह। रेणुका सिंह ने ए कहा है। बेटा बेस बड़ा कमजोर है, बोलूंगा तो बुरा मत मानना, बुरा मत मानियो बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आंसर बेस बड़ा कमजोर हो रहा है। कहता हूं पढ़ो, क्या सिखाता हूं पढ़ो, तो खाली तुम लोगों को फोकस चाहिए। कहता हूं ना, आपको इसी चैनल पे फिलहाल रहना है जब तक मैं आदेश न दूं। आपको फिलहाल इसी चैनल पर रहना है, डीएसएल स्पोकन पर, डीएसएल लर्निंग पर। बड़े वाले चैनल जो मेरा है वो चोरी हो चुका है, उस पर आपको नहीं जाना है, अवॉइड करना है उसको, अभी उसको अवॉइड करना है, दोस्तों को मना कर दो, अभी इसी पे रहना है फिलहाल। उस पे जब मैं आऊंगा तभी आपको बुलाऊंगा, तब बुलाऊंगा। अभी उस पे चोरों के सरदार बैठे हुए हैं, अभी इसी पे रहना है आपको, राइट? यहाँ पे देखिए फिलहाल आपको, तो जल्दी फटाफट बताइए इसका आंसर फटाफट। अभी वहां छोड़ो, बड़े चैनल को छोड़ो, फिलहाल इसी पे आ जाओ। बोलो डीएसएल स्पोकन पे आपको आंसर नंबर 4 का सब कुछ यहीं पढ़ा रहा हूं फिलहाल आपको। तो बोलिए सी इन कलकत्ता फॉर 3 years बिफोर द ईयर। कॉन्सेप्ट की बात करो, जड़ की बात करो, रूल की बात मत करो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका जड़ क्या कहता है अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में जड़ में आ जाओ। सी इन कलकत्ता फॉर 3 years फॉर दे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है आंसर। बहुत बच्चों ने ए कहा है, बी कहा है, सी कहा है, डी कहा है। आई एम फ्रॉम झारखंड। सी 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 सी, सारे बच्चों का सी 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 आंसर जा रहा है। बोलो सी में कितने लोग हैं? तो सी में इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं, जबकि सी इसका आंसर, सी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर सी नहीं है। सी इज द रॉन्ग आंसर, राइट आंसर सी नहीं है। तो सी वाले उदास हो गए कि सर सी लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या इसका आंसर ए लगा दूं? बहुत बच्चे का आंसर ए था, ए मार दूं क्या? नहीं, इसका आंसर ए भी नहीं है। सर क्या है इसका आंसर? तो पहले दिमाग लगाते हैं। अब देखिए, इन कलकत्ता फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992, बात पास्ट की हो रही है। तो कोई घटना यदि पास्ट की हो, कोई घटना यदि पास्ट की हो, तो उसके दोनों क्लाउज पास्ट में होने चाहिए। अगर कोई घटना पास्ट की हो रही हो तो दोनों क्लाउज पास्ट में ही होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे बिफोर का प्रयोग कर दिया, तो हमने कहा था ना कि बिफोर का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में हो, बिफोर का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में हो, तो उसके आगे या पीछे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आज ही एक लड़का फोन से बात किया था, आज ही जब ऑफिस में बैठा था तो एक बच्चे का कॉल आया, स्टाफ ने बात करवाया कि सर एक लड़का बहुत दिन से परेशान है आपसे बात करने के लिए, इससे जरा बात कर लीजिए। तो हमने आज बात किया उससे, तो हमने उसे बताया कि देखो बेटा, पास्ट का कोई एक क्लाउज हो तो आगे पीछे भी पास्ट टेंस का ही होगा। अगर कोई पास्ट का क्लाउज हो तो उसके आगे पीछे भी पास्ट का ही क्लाउज होगा, इस बात को नजरअंदाज मत करना। तो उसने बड़ा खुश हुआ कि मजा आया सर। तो पास्ट का ध्यान रखना आपको कि पास्ट कहाँ है। अब हम पकड़े कैसे भाई? तो यहाँ बिफोर का प्रयोग किया, यानी बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है तो उसके आगे पीछे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यानी डबल क्लाउज का ध्यान रखना। तो देखो बिफोर द ईयर 1992 का प्रयोग किया, इसका मतलब कि यहाँ हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए, और कहीं पे हैड है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सी हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए था, हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए था। इन कलकत्ता फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे अंदर गर्मी आ रही है पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। फटाफट जल्दी से इसका आंसर देखो और जल्दी से बताओ आंसर 5 का क्या आंसर होगा। 5वें का आंसर क्या हो, जल्दी से बोलो मुझे। 1 सेकंड का टाइम दिया हूं, 5 का आंसर बोलो। आई एम वेटिंग योर आंसर और चेक करते हैं आपका क्या आंसर है। फटाफट
5 क्वेश्चन लिखो, 5 का आंसर लिखो तुम फटाफट। सी टॉक्स एज इफ सी मैड। अब यहां कल्पना करते हैं, सी इज मैड, सी वॉज मैड, सी वर मैड, सी हैड मैड, सी हैज बीन मैड। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाक से इसका आंसर बोलो। इज लगाऊं, वाज लगाऊं, वर लगाऊं, हैड लगाऊं, हैज बीन लगाऊं। यहां पे सी सब्जेक्ट है, यहां मैड लिखा है, पागल है। इसका जल्दी से आंसर बोलो फटाफट। वेटिंग आंसर योर, फटाफट जल्दी से आंसर, वेटिंग आंसर। प्रदीप कुमार सर डी आंसर बोल रहा है। प्रदीप ने डी बोला है, प्रदीप ने आंसर डी बोला। फटाफट फटाफट बोलो, दिमाग लगाओ, सोचो क्या आंसर हो सकता है। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, फटाफट आंसर लिखो जो दिमाग में आता है, जो सोचते हो, जो कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ा हुआ है, अब तक इतिहास में जो तुमको पढ़ाया है, कहीं भी देखा है, बोलो इसका आंसर। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाक से जवाब आंसर दो। क्या हो सकता है इसका आंसर, बोलो जल्दी से। शायद इसका आंसर होगा यहाँ पे राजू वर्मा कह रहा है आंसर ये होगा, है ना जी। सुखदेव कह रहा है सी होगा, तेजस कुमार कह रहा है ई होगा। यहाँ पे आंसर किसी का भी आंसर राइट मुझे नजर नहीं आ रहा है, राइट आंसर नजर नहीं आ रहा है। उठा लूंगा वहीं से उठाऊंगा, वहीं से जहां हो ना वहीं पकड़ के खींच लूंगा कैमरे के अंदर से, जहां हो वहीं से खींचूंगा तुमको। गलती आंसर बता रहे हो तुम सब लोग, सब लोगों का आंसर गलती हो रहा है, छोड़ूंगा नहीं, सोच लो आंसर गलत हो रहा है बेटा तुम लोगों का। किसी का भी राइट नहीं आ। एक बच्चा, एक मिनट, सुनील बैजिंग ने सी कहा है, सुनील बैजिंग का सी है, राम अवतार का सी है, राम अवतार और 2 बच्चे का आंसर सी आया है। सुनील बैजिंग और दीपक शर्मा का भी आंसर सी आया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर सी है, कहां गया सी, वर, यही राइट आंसर है। यहां वर कैसे होगा सर, सी के साथ तो सर वाज आता है, सी के साथ तो सर इज आता है, सी के साथ तो सर हैज आता है, हैड आता है, यहां वर कैसे लगा दिया सर। तो इसका आंसर वर ही होगा। क्यों सर, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट है एज इफ, यानी एज इफ का हिंदी होता है मानो की, और जहां मानो की लगाया जाता है उसे हम कल्पना कहते हैं, कल्पना कहते हैं। एज इफ का मतलब होता है मानो की कल्पना है, वो चलता है मानो की शेर हो, वो बोलता है मानो की नेता हो, वो दिखती है मानो की हीरोइन हो, वो चलती है मानो की। ठीक है, तो हमने कहा कि एज इफ का मतलब मानो की, और जहां पे हमने मान लिया बोलो कल्पना है। कमॉन, ध्यान कहां है, जिसको मान लिया बोलो कल्पना है कि नहीं, कल्पना है ना, जिसको मान लिया वो कल्पना है। तुम पढ़ते हो मानो की न्यूटन हो, न्यूटन तो पढ़ता ही नहीं था, वो चलता है मानो की शेर हो, वो दिखता है मानो की चोर है ना। तो चलता है मानो की नेता हो, दिखता है मानो की अभिनेता है, वो करता है ऐसा काम मानो की चोर है। राइट, अभी हमने बात करा एज इफ का मतलब हुआ मानो की, यानी मानो की बोला हमने। अब मानो की के लिए क्या करना है, वर। जहां भी कल्पना, आज के बाद याद रखो, दुनिया का कोई सेंटेंस जहां पे कल्पना किया जाए, जहां पे मान लिया जाए, वहां पे वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, WER, वर का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज इफ प्लस, यहां पे 2 स्ट्रक्चर काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, या फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग काम करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा वो कि सी टॉक्स, वह बोलती है, सी टॉक्स वह बोलती है, एज इफ मानो कि वह पागल है, सी वर मैड, वह ऐसे बोलती है, इसे पागल है, वह बोलती है मानो कि पागल है। तो मानो कि पागल है नहीं, वो बोलती ऐसे है जैसे लगती पागल है, यानी पागल के जैसे बोलती है ना। तुम चलते हो मानो कि नेता हो, यू वॉक्स एज इफ यू वर अ लीडर, मानो तुम नेता हो। वो दिखती है मानो की हीरोइन हो, वो दिखती है मानो की हीरोइन हो।
सी लुक्स एज इफ सी वर अ हीरोइन, सी वर अ हीरोइन, सी वर अ एक्ट्रेस, है ना। तो इस तरह से बनाना होगा, तब जाके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तब सीख पाओगे अंग्रेजी। बोलो मजा आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन पे नहीं जाना है, सीखने पे जोर देना है। सर चाहते क्या है, सर सिखाना क्या चाहते हैं? हे कम ऑन, सर चाहते हैं आपके दिमाग में डालना। सर पढ़ाना नहीं चाहते, सर सिखाना चाहते हैं। दो बातें लिखो, पढ़ना चाहते हो, डीप पढ़ना चाहते हो, तो मिल के ग्रुप बनाओ, 10 लोगों को ग्रुप बनाओ, सबको सब्सक्राइब कराओ और सबको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कराओ और सबके साथ शेयर करके पढ़ो। और फोन नंबर दिया गया है, कॉल करो, मुझसे बात करो। डिटेल पढ़ने के लिए, जीरो से पढ़ने के लिए, अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए इस नंबर पे बात करो मेरे से। इस नंबर पे बात करो, आपको पर्सनल असिस्टेंट दूंगा जो बात करेगा। जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करो, मेरे से बात करो, चैटिंग करो। मैं धर्मेंद्र सर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा और जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सिखाऊंगा 100%, दिमाग में डाल दूंगा सबका। आप सब बहुत अच्छे हो और आप सभी चाह लिए सीखना तो धर्मेंद्र सर सिखाकर छोड़ेंगे। बस आपको लगे रहना है, धर्मेंद्र सर के साथ बने रहना है। और आप सब बहुत अच्छे हैं। सारे बच्चों को प्रदीप कुमार, विनय कुमार, सारे बच्चों को आलोक कुमार, सचिन कुमार, सारे बच्चों को नमस्कार, सारे बच्चों को गुड नाइट। और अब इतना ही पढ़ाऊंगा आज के लिए। सब मस्त बच्चे हैं, मुझे पता है सारे बच्चों का आंसर मस्त था, बिंदास था। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छा से मेरे साथ खेला। मैंने भी अच्छा कोशिश किया, सिखाने का प्रयास किया। मेरा आइडिया था आपको चेक करना, प्रैक्टिस करवाना, टेस्ट लेना। मैंने टेस्ट लिया, पढ़ाई करवाया, सिखाने का प्रयास किया। थोड़े थोड़े से पढ़ने, ठंडे का मौसम है, हाथ बाहर हो गया, हाथ ठंडा लगेगा, है ना, मजा नहीं आएगा। फिर से कल मिलता हूँ आपके साथ, ठीक है। आलोक कुमार, विशाल कुमार, संतोष कुमार, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट सबको। विष्णु, अक्षय, बहुत बढ़िया। एमडी अजहर, रानी, बहुत बढ़िया रानी, नवनीत कुमार। और मेरा एक चैनल है बी तूफान। अगर आप में से किसी बच्चे को जोश की आवश्यकता है, ठंडे के मौसम नहीं पढ़ पाते, आलस्य नहीं छोड़ पाते, तो ठंडे के मौसम नहीं पढ़ पाते तो आलस्य पे एक बहुत अच्छा वीडियो डाल रहा हूं कि आलस्य को कैसे दूर भगाएं। तो बी तूफान पे आप जाएंगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डीएसएल लर्निंग पे जाइए। अगर वोकैबुलरी कमजोर है तो डीएसएल वोकैबुलरी पे जाइए। और इसी 3-4 चैनल पे जाना है। डीएसएल इंग्लिश जो बड़ा चैनल है उसको अभी अवॉइड करना है दिसंबर तक, फिर आप बाद बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।